Hello children, Ravi Sai here. Welcome back to the third session of water resources, the 11th chapter in the geography section of your social science textbook for class 10. Dear children, in the previous session we had discussed the uses of water resources, जिसमें हमने irrigation का डिस्कशन किया था. द फर्स्ट यूज ऑफ वाटर रिसोर्स यानी इरिगेशन का डिस्कशन किया था. इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. नाउ व्हाट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? तो प्रोजेक्ट्स built on large rivers to solve the problems of river valleys are called multipurpose projects. यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बड़ी रिवर्स पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. क्यों? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर वैलीज. रिवर वैली नदी की घाटियों में रहने वाले लोगों की जो समस्याएं हैं बच्चों, उनकी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहा जाता है. अब आप कहोगे कि ये रिवर वैलीज के लोगों की प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके? तो बच्चों, दीज प्रॉब्लम्स इंक्लूड फ्लड कंट्रोल. फ्लड आता है नदियों में, कई बार फ्लड आता है. रेल आती हैं, बाढ़ आती हैं. जैसे कई बार आपने सुना होगा बिहार की कोसी रिवर में हर बार बाढ़ आती है. असम की ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आती है ना? तो उसे कंट्रोल करने के लिए. दूसरा है सॉइल इरोजन. नदी का बहाव अपने साथ जो सॉइल का अपर लेयर अपने साथ उड़ा ले जाता है, जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं, उसे अटकाने के लिए. इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रीज और ह्यूमन सेटलमेंट्स, उनके लिए पानी सप्लाई करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. इंटरनल वाटरवेज फॉर ट्रांसपोर्ट, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स के लिए. और डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड टूरिज्म के लिए. अब देखते हैं बच्चों कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है. कई सारी प्रॉब्लम्स में ही ये ऑब्जेक्टिव्स समा गए हैं बच्चों, फिर भी देख लेते हैं. अब आपको एक सवाल पूछा जाएगा बच्चों बोर्ड एग्जाम में. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बच्चों ये, तो याद रखिएगा. वन बाय वन देखते जाते हैं. आप हो सके तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा. नंबर 1, they increase यानी multi-purpose projects, they increase agricultural production by providing water for irrigation. यानी किसी नदी पर जो बांधा जाता है बच्चों, बांध, डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो वो पानी सप्लाई करता रहता है. जो डैम्स होते हैं, भाखरा नांगल है वगैरह वगैरह, है ना, सरदार सरोवर हमारे गुजरात का. तो ये सारे पानी को प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और जब भी जरूरत हो इरिगेशन के लिए पानी की, तब वो रिलीज कर देते हैं. यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इनसे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. सेकेंड, दे जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. मेन टॉपिक तो ये रहा हमारा. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करके देता है, बिजली हमें प्रोड्यूस करके हमें मिलती है. थर्ड वन, दे कंट्रोल डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स
है ना। प्रॉब्लम्स में हमने देखा ना बच्चों कि जो डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स आते हैं रिवर में उन्हें कंट्रोल कर देते हैं, राइट, क्योंकि पानी का बहाव है उन्हें ही रोक लेता है ना। आगे, दे स्टॉप सॉइल इरोजन, ओके, ऑन द रिवर बैंक्स। नदी किनारे जो नदी का पानी होता है बच्चों, उसका बहाव अपने साथ साथ जमीन का जो अपर लेयर है, अपर क्रस्ट ऑफ द सॉइल, ओके, अर्थ, उसे भी खींच के ले जाता है। लेकिन डैम बनाने से वो वहीं रुक जाता है, सॉइल इरोजन होने से बच जाता है। समझे बच्चों? They take out large canals from reservoir and develop internal waterways. यानी लार्ज कैनल्स, वहां से कैनल्स, ओके, कैनल्स निकाली जाती है डैम्स में से, और वो कैनल्स कहाँ जाती है? एग्रीकल्चरल लैंड में जाती है, फार्म्स में जाती है। यानी 24/7, राइट, और 365 डेज ऑफ द ईयर फार्मर को पानी अगर मिलता रहेगा बच्चों, तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वो ज्यादा वो कर सकेगा, है ना। तो लार्ज कैनल्स बनाए जाते हैं उनमें से, फ्रॉम द रिजर्वायर्स यानी डैम्स में से, और कई बार डेवलप इंटरनल वाटरवेज, राइट, इंटरनल वाटरवेज कि डैम का पानी है वहां से उसका वाटरवेज की तरह भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, राइट। बच्चों आपने सुना होगा अभी अभी, ओके, ये नदी के बारे में नहीं है लेकिन दरिया के बारे में, फिर भी लेट्स हैव अ ब्रीफ टॉक। आपने सुना होगा रिसेंटली, ओके, गुजरात से फॉर एग्जांपल नवसारी या सूरत से हमें जाना हो, या भरूच से जाना हो, कहाँ? जामनगर, है ना, जामनगर इसके कॉर्नर पे अगर आपको जाना है, हमारा जो गुजरात है बच्चों, राइट, सपोज दिस इज अवर गुजरात, राइट, ओके, तो यहां से अगर किसी को यहां जाना होता था बच्चों, तो क्या करते थे? हम यहां से होकर ऐसे पहुंचते थे। लेकिन अब क्या हुआ? फेरी सर्विस शुरू हो गई, यानी भरूच से अगर आप फेरी पकड़ लो, सीधा आप यहां से ऐसे पहुंच जाओगे, शॉर्ट डिस्टेंस में कवर हो सकता है, यानी सिर्फ 1 या 2 घंटे में पहुंच सकते हो। जबकि ऐसा पूरा राउंड आप घूम के जाते थे तब आपको 10 से 12 घंटे लगते थे, लेकिन अब 1 या 2 घंटे में आप पहुंच जाते हो, शॉर्टकट। इसे वाटरवे कहते हैं बच्चों, ओके, दिस इज कॉल्ड इंटरनल वाटरवे। जो मैंने बात की वो दरिया की बात है बच्चों, सी लेवल की बात है, लेकिन हम नदी के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट यू कैन से दे सेट अप फिशरी सेंटर्स। जो डैम होता है ना बच्चों, तो उसके पानी में फिशिंग का सेंटर्स भी खोला जा सकता है, फिशिंग इंडस्ट्रीज डेवलप की जा सकती हैं, राइट, ताकि वहां के जो लोकल पीपल है बच्चों उनको रोजगार मिल सके, राइट। उसके बाद है दे सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को पीने लायक स्वच्छ पानी मुहैया कराते हैं, अवेलेबल कराते हैं। दे डेवलप गार्डन्स, पार्क्स एंड टूरिस्ट सेंटर्स। वहां गार्डन्स, पार्क्स और टूरिस्ट सेंटर्स भी डेवलप किए जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुजरात में घूमे हो तो आपको पता होगा कि गिरा धोध देखने के लिए कितने लोग जाते हैं, है ना बच्चों। कई बार आपने देखा होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए लोग जाते हैं, तो साथ साथ
ओके, सरदार सरोवर भी देखने के लिए चले जाते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के, isn't it dear? सो टूरिज्म सेंटर वो भी डेवलप होने लगते हैं बच्चों, बिकॉज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। इनका नाम ही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है बच्चों। सिर्फ डैम बना के पानी रोकते नहीं, इतने सारे यूज दिखाए हैं हमने कि एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन अवेलेबल करवाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, फ्लड कंट्रोल होता है, सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है, ओके, लार्ज कैनल्स निकाली जाती है, वाटरवेज का इस्तेमाल होता है, राइट ना। उसके बाद फिशिंग इंडस्ट्रीज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, गार्डन्स, पार्क्स, टूरिस्ट सेंटर्स डेवलप होते हैं, राइट बच्चों। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, राइट। तो बच्चों, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की बात निकली है तो हमारे देश में जो इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है वो भी ओके हम देख लेते हैं एक बार, ओके। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव अ लुक एट द मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। देखो, नंबर 1 भाखरा नांगल डैम भी कहते हैं, भाखरा नांगल डैम कहते हैं हम, कोसी डैम हम डैम के नाम से पहचानते हैं, लेकिन सही उसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। तो भाखरा नांगल डैम है बच्चों। बच्चों, कई आपने कभी सोचा कि भाखरा नांगल ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों ये डैम है ना, ये प्रोजेक्ट है भाखरा और नांगल, दो गांव को कवर करता है बच्चों। ये दोनों गांव के नाम हैं, आधा यहां पर है, आधा यहां पर है, इसीलिए कंबाइन उसे कहता है भाखरा नांगल डैम या तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। किस रिवर पर है? सतलुज रिवर पर। बच्चों, ये 1 मार्क के लिए मोस्ट IMP है, आप याद रखिएगा, ओके। ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे, अभी के अभी याद कर लो। देखो, भाखरा नांगल डैम किस रिवर पर है? सतलुज रिवर पर है, ओके। किस स्टेट में? पंजाब में। उसका बेनिफिट किन स्टेट्स को मिलता है? पहले तो पंजाब खुद, जहां ये डैम है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हरियाणा को भी उसका बेनिफिट मिलता है और राजस्थान को भी उसके पानी का बेनिफिट मिलता है। दूसरा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है कोसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या कोसी डैम भी जिसे कहते हैं। किस रिवर पर है? कोसी रिवर पर ही है, ओके। इस रिवर पर होने के कारण उसका नाम कोसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रखा गया। ये कोसी रिवर कहाँ? बिहार में, राइट हियर। अब आगे दामोदर वैली, ओके। दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पर है? दामोदर रिवर पर है। ये कहाँ पर है? यस, किस स्टेट में? झारखंड। इसका बेनिफिट किसे किसे मिलता है? पहले तो झारखंड को तो मिलता ही है, उसके साथ वेस्ट बंगाल को भी उसका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद है हीराकुड प्रोजेक्ट, ओके। किस नदी पर है? महानदी पर है, यस। ये महानदी कहाँ और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चंबल वैली प्रोजेक्ट कहाँ पर है? यस, चंबल रिवर पर है। और ये चंबल रिवर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। बच्चों, आपने नाम सुना होगा चंबल के डाकू, यस, चंबल की घाटी। हाँ, तो यही है बच्चों, चंबल रिवर के कारण जो घाटी बनी थी उसे चंबल वैली कहते हैं, चंबल की घाटी कहते हैं, राइट। तो चंबल वैली, चंबल रिवर के कारण कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, MP में। उसका बेनिफिट राजस्थान को भी मिलता है। उसके बाद है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, राइट। तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है किस रिवर पर? कृष्णा रिवर पर है, यस। और किस स्टेट में है ये? आंध्र प्रदेश में है। उसका बेनिफिट तेलंगाना को भी मिलता है। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, वही स्टेट तेलंगाना, राइट। आगे कृष्णार्जुन सागर प्रोजेक्ट
कावेरी रिवर पर है, कहाँ पर, कर्नाटका में है, उसका बेनिफिट तमिलनाडु को भी मिलता है। बच्चों लेटेस्ट न्यूज़ आपने अगर देखी होगी, लेटेस्ट तो नहीं कह सकते, कुछ महीनों पहले है कि कृष्णार्जुन सागर के पानी के बारे में उसको लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु ये दोनों स्टेट आपस में लड़ रहे हैं। कर्नाटका कहता है कि इसका पानी ज़्यादा हमें चाहिए, तुंगभद्रा कावेरी रिवर का ज़्यादा पानी हमें चाहिए, हम ले लेंगे, तुम्हें कम देंगे। तो तमिलनाडु कहता है कि नहीं, हमें भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पानी ज़्यादा भेजो, राइट। इसको लेकर बवाल चल रही है उसके उन दोनों के बीच में, राइट, कावेरी रिवर को लेकर। हाँ, तो किसके बारे में हम बात कर रहे थे? कृष्णार्जुन सागर कावेरी रिवर पर है। ओके, उसके बाद तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, जो तुंगभद्रा रिवर पर है, कहाँ पर है ये प्रोजेक्ट? कर्नाटका में है, उसका बेनिफिट आंध्र प्रदेश को भी मिलता है। उसके बाद हम आते हैं बच्चों हमारे गुजरात में, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, यस, जिसे विच इज पॉपुलरली नोन एज सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, राइट। किस नदी पर है? नर्मदा प्रोजेक्ट, नर्मदा रिवर पर है। नर्मदा रिवर किस स्टेट में है? नेचुरली गुजरात में ही है। और गुजरात के अलावा किन अदर स्टेट्स को इसका बेनिफिट मिलता है? मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को और राजस्थान को। उसके बाद है कटना वनाक बोरी प्रोजेक्ट, राइट। अब देखो महिसागर पर है ये, राइट, और ये कहाँ पर किस स्टेट में? गुजरात में। उकाई काकरापार, तो ये तापी रिवर पर है, राइट, और गुजरात में है। धरोई प्रोजेक्ट ये साबरमती पर है, रिवर पर, और गुजरात स्टेट में है, राइट डियर। तो बच्चों आपको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि चलो ये रिवर किस रिवर में है, किस रिवर पर ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, राइट। या तो आपको ये कहा जाएगा कि चलो ये प्रोजेक्ट है किस स्टेट का है, दूसरा सवाल। या तो आपको ये पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए जो 3 स्टेट है उनमें से कौन सा स्टेट इस प्रोजेक्ट का बेनिफिशियरी स्टेट है, बेनिफिट मिलता है या तो नहीं मिलता, वो कौन सा स्टेट है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट डियर। सो डियर, दिस वाज द सेकंड यूसेज ऑफ water resource, right, for multipurpose projects. I hope you understood today's topic well, right? That's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best for today's learning. Bye.